हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके लेसन द फ्रेंडली मंगूज के पेज नंबर 2 जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 पर दिया गया है का हिंदी में अनुवाद, ट्रांसलेशन इन हिंदी। आपको पता है एक गांव में एक फार्मर और उसकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा रहता था। वो अपने बच्चे के लिए अपने घर में एक नेवले का बच्चा लेकर आए थे। तो अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं। बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू, दोनों ही, जो किसान का बच्चा था और नेवले का बच्चा था, वो बड़े हो गए। इन 5 or 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 5 या 6 महीने में जो नेवले का बच्चा था वो अपने पूरे आकार में, या आप कहें पूरी तरह से बड़ा हो गया। ए लवली एनिमल, ये एक प्यारा सा जीव था। विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, इसकी 2 चमकीली काली आंखें थी। एंड ए बुशी टेल, बुशी झाड़ीदार होता है, लेकिन आप यहां कहेंगे उसकी एक बालों वाली पूंछ थी। द फार्मर सन was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. Alternately, बारी बारी से। The farmer's son was still a baby in the cradle. Cradle पालना। किसान का जो बेटा था, बच्चा था, वो अब भी एक छोटा बच्चा ही था। पालने में वो रहता था और वो सोता और रोता रहता था, बारी बारी से सोता और रोता रहता था। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी, उसने बच्चे को दूध पिलाया। एंड रोक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, और रोक्ड मीन्स हिलाया। बच्चे को पालने में सुलाकर या सुलाने के लिए उसने बच्चे का पालना हिलाया। पिकिंग अप द बास्केट, अपनी टोकरी को, बास्केट को उठाते हुए, शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जाती हूं। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उसके ऊपर नजर रखना, उसका ध्यान रखना। फ्रैंकली, स्पष्ट रूप से, आई डोंट लाइक टू लीव, लीव मीन्स छोड़ना, द चाइल्ड अलोन, अलोन मीन्स अकेला, विद द मंगूज, नेवला। किसान की पत्नी कहती है, अगर स्पष्ट रूप से बात की जाए तो मैं अपने बच्चे को नेवले के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूं। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, सेड द फार्मर, किसान ने कहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। द मंगूज इज ए फ्रेंडली एनिमल, ये नेवला एक मित्रवत या दोस्ताना जीव है। कहने का अर्थ कि ये हमारे बच्चे को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, अकेला भी रहेगा तो भी हमारे बच्चे को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। इट इज एज स्वीट एज आवर बेबी, ये उतना ही प्यारा है जितना हमारा बच्चा है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, और आप कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में सच्चे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हैं। द वाइफ वेंट अवे, किसान की पत्नी चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, किसान के पास घर में करने के लिए कोई काम नहीं था, वो खाली था। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, तो किसान ने निर्णय किया कि मेरे पास करने के लिए अब कोई काम नहीं है, घर पर मैं खाली हूं। तो उसने सोचा कि जो उसके खेत थे उनको देखने के लिए उसने वहां खेतों को संभालने के लिए जाने का निर्णय किया। और किसान के जो खेत हैं वो ज़्यादा दूर नहीं थे। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक, वापसी में
रास्ते में वो अपने दोस्तों से मिलने चला गया। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक। रास्ते में वापसी में वह अपने दोस्तों से मिलने चला गया। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ समय तक वापस नहीं लौटा। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि अब घर में केवल किसान का बच्चा और नेवला दोनों अकेले थे। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग ए हैवी बास्केट। किसान की पत्नी अपने हाथ में एक भारी सी टोकरी, सामान से भरी हुई भारी सी टोकरी लेकर वहां पहुंची। शी फाउंड द मंगूस एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पास, मीन्स पंजे। उसने देखा कि जो नेवला था वो घर के एंट्रेंस पर, घर के अंदर आने वाले दरवाजे पर बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर और पंजों पर, मुंह पर और पंजों पर खून लगा हुआ था। शी जंप्ड टू द कंक्लूजन। वह एकदम से इस निष्कर्ष पर पहुंच गई दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड, कि ये उसके बेटे का खून था जो नेवले के फेस पर और पास पर लगा हुआ था। एंड द मंगूज वॉज द गिल्टी वन। और इस सब के पीछे नेवले का ही हाथ था। ये किसान की पत्नी ने निष्कर्ष निकाल लिया कि ये जो खून नेवले के फेस पर और इसके पंजों पर जो लगा है ये हमारे बेटे का ही है, और इसमें जो गिल्टी है, जो कसूरवार है, वो ये मंगूज ही है। इसी ने हमारे बेटे को चोट पहुंचाई होगी, हानि पहुंचाई होगी। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। किसान की पत्नी ने अपनी जो खरीदारी थी वो पूरी की और घर के सामान से भरी हुई जो बास्केट थी वो लेकर वापस किसान की पत्नी घर पहुंची। शी सॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। उसने देखा कि नेवला घर के बाहर बैठा हुआ था। ऐसा लगता था कि नेवला उसी का इंतजार कर रहा था। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर। किसान की पत्नी को देखकर वह उसका स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए भाग कर गया। एज वॉर कस्टमरी, एज वॉज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज था, जैसा कि वो किया करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड। किसान की पत्नी ने एक नजर नेवले पर डाली और वो चीखी। ब्लड, शी क्राइड, खून, वह चिल्लाई। द फेस एंड पास ऑफ द मंगूस वर स्मीयर्ड विद ब्लड। स्मीयर्ड विद ब्लड मीन्स खून से सने हुए थे। किसान की पत्नी ने देखा कि नेवले का जो फेस है, चेहरा है और पंजे हैं, वो खून से सने हुए थे। अब यहां आप देखिए, यू विकेड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी। शी स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मीन्स चीखी। हिस्टेरिकली मीन्स पागलों की तरह। विकेड मीन्स बुरा। तुम बुरे जानवर, तुमने मेरे बेबी को, मेरे बच्चे को मार दिया। वह पागलों की तरह चीखी। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज। वह बदले में, बदले के कारण, बदले की आग के कारण अंधी हो चुकी थी। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रोट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। और जो टोकरी थी घर के सामान से भरी हुई थी, काफी, आप कह सकते हैं ये काफी हद तक भारी टोकरी जो है वो अपने सिर पे से उतारती है। और हम आगे पढ़ेंगे कि यही टोकरी वो उस नेवले पर
पटक देती है। तो ये द फ्रेंडली मंगूज आपके लेसन पेज नंबर 2 का हिंदी में अनुवाद था। पेज नंबर 3 यानी कि इस लेसन का लास्ट पेज का हिंदी में अनुवाद, ट्रांसलेशन इन हिंदी, हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।